हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच। यार जिस लड़की को पटाने का वही फोन पर नहीं आती यार। What is mobile number? What is your smile number? सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, यार कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मेरा काम ना आपको सिर्फ ये बताना नहीं है कि मोबाइल कैसे बनता है। मेरा काम मोबाइल से जुड़ी हुई हर वो इन्फॉर्मेशन जिससे आपका बचाव हो सके, जिससे आप प्रोटेक्ट हो सके और जिससे आपका फ़ायदा हो सके, जिससे आपका फ़ायदा हो सके वो बताना है। सो आज मैं एक बहुत बड़ी जो समस्या है मार्केट में अभी, जिससे हर कोई जूझ रहा है, भले ही वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बैंकिंग अकाउंट हो। मैं बात करूँ एक मिस कॉल, बैंक से पैसा गायब, कैसे बचें। यार अगर आप सोच रहे हैं कि एक मिस कॉल आने से आपके बैंक से पैसा गायब हो रहा है, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने इस वीडियो में बहुत रिसर्च की है और बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताई हैं जो हो सकता है आपके फ़ायदे की हो। क्योंकि दोस्तों जब हमारे अकाउंट से इस तरीके से पैसा अगर चला जाता है ना, तो बिल्कुल सोचने की समझने की क्षमता बंद हो जाती है और हमें लगता है कि हम क्या करें। तो पहले से ही क्यों ना आप विवेयर हो जाएं और ये सोचें कि भाई मुझे ये अपने साथ नहीं होने देना है। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह से हम बच सकते हैं इस तरह से फ्रॉड से। सबसे पहले जानकारी जो मैंने यहाँ पे जुटाई है, मैं उस जानकारी के तहत आपसे बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी ये मैटर क्यों ऐसा सामने आ रहा है, हालांकि ये चीज़ तो शुरू से हो रही है। फ्रॉड ईमेल्स, फ्रॉड SMS, फ्रॉड व्हाट्सएप मैसेज, करोड़पति बना दो, ये बना दो, मेरी हवेली है, भाई मैं लंदन से आ रहा हूँ, मैं इससे शादी कर लो, फलाना ढिकाना ढिमका, तुम बाइक जीत चुके हो, तुम्हारे पर गिफ्ट मिलने वाला है, मेरी दौलत संभाल लो। ये सारी चीज़ें तो शुरुआत से हो रही हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया टुडे के इस मैसेज के हिसाब से तो यार डरना जरूरी है। दोस्तों हाल ही में दिल्ली में एक आदमी के साथ यही ऐसा फ्रॉड हुआ है, जिसमें ये फ्रॉड केवल मिस कॉल से हुआ है। रुको, आपको लग रहा है ना मिस कॉल से हुआ है। नहीं सर, आपने पूरी बात पता ही नहीं की है, मिस कॉल से नहीं हुआ है। देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, दिल्ली मैन रिसीव मिस कॉल एंड देन लूज 50 lakhs एंड हियर अबाउट द न्यूज़। सो आप ये सोच रहे हैं, देखो न्यूज़ वालों का काम तो है बिल्कुल यूट्यूबर जैसे, भाई थंबनेल में कुछ और लगाएंगे और बोलेंगे कुछ और। बिल्कुल क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कैसे, अगर हमने लिखा कि एक मिस कॉल से ही एक आदमी के पैसे चले गए, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्या इस बंदे के साथ वाकई में ऐसा हुआ है। इसका केस स्टडी भी करेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि इस बंदे के साथ क्या हुआ है, ताकि हमारे और तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। चलिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी अपनी YouTube वीडियो में या कहीं पे भी अगर ये बोलता है कि सिर्फ खाली मिस कॉल आ जाने से आपके बैंक से पैसा चला जाएगा, तो ये गलत है। ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सिर्फ मिस कॉल से आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाने वाला है। हाँ, जब तक कि आप उस कॉल को उठा नहीं लेते हैं। हाँ, आप कॉल को उठाएंगे तो कुछ देर के लिए सामने वाला तो नहीं बोलेगा, ऑब्वियस है, बट आप हेलो हेलो करते रहेंगे, आपको बोलेगा यार ये तो ऐसे कुछ कॉल होगा, और आप उस कॉल को बंद कर देंगे। क्योंकि बट उस कॉल को उठाने के बाद में क्योंकि आपकी एक सिम एक जगह और कहीं एक्टिवेट की गई है, जिसको हम डुप्लीकेट सिम कहते हैं, फ्रॉड सिम जिसको हम कहेंगे, और उस सिम के थ्रू यहाँ पर जो OTP मांगा गया है, सो यहाँ पर जो OTP मांगा गया है वो कॉल पे मांगा गया है। आपने कभी नोटिस किया होगा ना, जब भी आपने भी कभी कॉल पे OTP मांगा होगा, तो कभी भी आप कॉलिंग लगाते हैं और सुनते हैं तो एक सामने कोई महिला या कोई आदमी एक OTP शेयर करता है, वो बोलता भी है प्लीज़ डोंट शेयर दिस। तो वो OTP सामने वाला सुन रहा है, आप नहीं। सो पहली बात तो ये, बट आपका कॉल उठाना जरूरी है। सो दोस्तों तो पहली चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि खाली मिस कॉल आने से आप बिल्कुल मत डरें। हाँ, अगर रैंडमली मिस कॉल आ रहे हैं एक अननोन नंबर से, तो आपका डरना स्वाभाविक है, आप प्लीज़ उसको ना उठाएं। मैं सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉड कितने वे में हो रहे हैं, क्या क्या वे यूज़ किए जा रहे हैं फ्रॉड होने के। दोस्तों फ्रॉड होने का बहुत सारे वे हैं। आपके ATM का या आपके क्रेडिट कार्ड का किसी के पास चले जाना, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हो, गुम गया, इसका भी एक केस स्टडी बताऊंगा। एक महिला है नोएडा की जिसके साथ ऐसा हुआ था, और मैं ये भी बताऊंगा
कि अगर आपका जो कार्ड है उसकी थोड़ी भी इंफॉर्मेशन अगर सामने वाले को मिल जाती है तो वो भी वहाँ से भी फ्रॉड कर सकता है। अब आप कहेंगे कि भैया मैंने अपना कार्ड तो अपनी जेब में रखा है, या आप कहेंगे कि मैंने अपना कार्ड तो घर पर रखा हुआ है, तो भाई मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप ना सबसे बड़ा, हम अपनी इंफॉर्मेशन सब डेली कहीं ना कहीं वेबसाइट या किसी फ़ोन के थ्रू किसी न किसी को भेज ही रहे हैं, और हम ना चाहकर भी अपनी जानकारी उनको बता रहे हैं। दोस्तों, आप जब भी कोई बिलिंग डिटेल डालते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो फेसबुक में आती हैं, जो अलग अलग गूगल्स में चलती हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े या अच्छे ब्रांड की चीज़ें हमें सस्ते दामों में दिखती हैं। हम लालच के मारे उस साइट पे क्लिक कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक आईफोन जैसा दिखने वाला फ़ोन या फलाना दिखने वाला चार्जर या फलाना दिखने वाली चीज़ जो इतनी महंगी बिक रही है अमेजॉन में, वो इस वेबसाइट में तो यार बहुत सस्ती मिल रही है। सेम क्वालिटी, सेम डिस्क्रिप्शन, सब कुछ वैसा ही रहता है। इवन वहाँ पर कस्टमर के रिव्यू भी रहते हैं जो सब कुछ फेक होता है। आप उसी वेबसाइट में जाते हो और कुछ इस तरह से डिटेलिंग करते हो, और जब आप अपना कार्ड डालते हो दोस्तों तो आप वहीं गलती कर देते हो। आप ऐसा बिल्कुल मत करना। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सिम का डुप्लीकेट बनना, जो कि एक अभी की गवर्नमेंट को लेके चुनौती है। बट अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर सिम ही डुप्लीकेट बन जाए तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानकारी बहुत सारी जगहों से उठाई जा सकती है। आपका फेसबुक हो गया, और क्योंकि एक बिजनेस पर्सन बंदा अपनी जानकारी ऑब्वियस है डालेगा ही डालेगा। आपका नाम हो गया, आपके घर का पता हो गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सामने वाले को मिल जाती हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो हम ना चाहकर भी, हमारे घर में कोई ऐसा आदमी या आप ही कहीं ना कहीं ओवर कॉल फ़ोन पे किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को वेरिफिकेशन के लिए आप सारी डिटेल शेयर कर देते हैं। अब आपको लगता है कि सामने बैंक से है या कहीं किसी ऐसी ऑथेंटिकेट जगह से है जहां आपको देना चाहिए, बट आप कभी भी उनसे कुछ भी पूछते नहीं हैं और सीधे उनके बताने पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रॉड हैं दोस्तों। एक सबसे बड़ा मार्केट में एक और फ्रॉड आ रहा है अमेजॉन। जैसे मैं अमेजॉन को नहीं बोलूँगा प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा अमेजॉन फ्रॉड है, वो फेक डिलीवरी फ्रॉड आ रहा है। मतलब आपके दरवाजे पे एक बंदा आएगा और वो बोलेगा सर ये आपका पार्सल आया है। आप बोलेंगे भाई मैंने तो ऐसा कोई पार्सल नहीं दिया और मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बोला ठीक है सर, तो कोई बात नहीं, आप कैंसिल कर दीजिए, आपके उस नंबर पे OTP आया होगा और आपके नंबर पे इस तरह से OTP जनरेट हो जाएंगे। सो आप इस OTP को आप सोचेंगे चलो मैंने तो दिया नहीं है, कोई नहीं, कैंसिल तो करना ही है। सामने वाले का कहाँ, वो आपके सामने बोलेगा सर मेरा तो पैसा कट जाएगा, फलाना दिखाना, ऐसी बात करके आपसे OTP शेयर कर लेगा। वहीं कुछ सेकेंड बाद वो OTP भी उसी समय यूज़ नहीं करेगा, जाने के बाद यूज़ करेगा और वहीं आपका पैसा कट जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी, अगर आपको लगता है कि दोस्तों मैं भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ, जब भी मेरे पास प्रोडक्ट आता है तो मैं डायरेक्ट, जैसे मैं कहीं और हूँ और मेरे घर पे प्रोडक्ट आया तो मैं OTP कभी शेयर नहीं करता हूँ जब तक कि मैं सामने वाले से वेरीफाई नहीं कर लूँ कि हाँ भाई जो सामान आया है, जो प्रॉपर कहाँ से आया है, और मैं बाकायदा उससे बिल मांगता हूँ, बिल को देखता हूँ, उसमें मेरा नाम होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, और वो जो पैसे मांग रहा है वो एक्चुअल में मेरी वेबसाइट में भी होना चाहिए कि हाँ उतने ही प्रोडक्ट मैंने दिया है, तो जाके मैं OTP शेयर करता हूँ। और OTP पे भी आप देखते हैं तो हमेशा ना चीज़ें आती हैं, जैसे वो बैंक किसके लिए मांग रहा है, कितने पैसों के लिए मांग रहा है। सो अगर खाली इस तरह के फेक OTP जनरेट हो रहे हैं तो भाई उससे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट कोशिश करो OTP शेयर मत करो, ठीक है। अब और अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो चलो सबसे पहले हम केस स्टडी पढ़ते हैं कि दिल्ली में जो केस स्टडी हुई है उस क्या हुआ है। सो दोस्तों जैसे उन्होंने बोला कि नेवर शेयर योर OTP, कभी भी अपनी OTP को शेयर मत करो। दिस वन इज़ ऑलवेज शेयर बाय साइबर क्राइम ऑफिस। हमेशा साइबर क्राइम ऑफिस से ये आपको बताया गया है कि अपनी OTP, अपनी बैंक की डिटेल या अपना पर्सनल चीज़ें कभी शेयर मत करो, कभी ऑफिशियली उसको मत डालो, फेसबुक में मतलब हर जगह पर लोग आजकल डाल देते हैं। अगर हम कहते हैं कि आप ये सोचें कि आपने अपना ATM का फ़ोटो खींच के भी अपने मोबाइल में रखा है और आपने 100 तरह के गेम, एप्लीकेशन, पैसा बनाओ एप्लीकेशन, ये सब इंस्टॉल किए हैं, तो भाई वहाँ से भी आपको वो लोग आपके डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही उसको ऑन करने के टाइम पे हर चीज़ को अलाउ कर दिया गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं ये हुआ क्या है, अ मैन हु वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस, एक ऐसा आदमी जो लोगों को सिक्योरिटी सर्विस प्रदान कर रहा है, वो खुद की सिक्योरिटी नहीं कर पाया। बताओ, एक ऐसा आदमी जो डायरेक्टर है एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी का और जिसको घर जाने के बाद कुछ
देर तक उसको रैंडमली मिस कॉल आए उसने नहीं उठाया, बट एक मिस कॉल जब उसने उठाया, मिस कॉल जब तक आ रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे उसने कॉल उठाया उसके कुछ देर बाद उसको मैसेज आए और उसके मैसेज में उसने मैसेज देखा कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एंड according to the report by the TOI, the victim received repeated bank and missed call blank and blank मिस कॉल क्या होता है दोस्तों? ब्लैंक मिस कॉल वो होते हैं जिनके नाम पर कुछ नहीं पता होते, बिल्कुल अननोन नंबर से होते हैं, इसलिए उनको ब्लैंक मिस कॉल कहा जाता है। एंड मिस कॉल ऑन हिज सेल फोन बिटवीन 7 to 8:45 PM, मतलब शाम के a few days ago, and while he's ignore some of call and when he pick up, क्योंकि कुछ कॉल्स को तो ने इग्नोर कर दिया, पर कुछ बाकी वो कॉल को इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों कॉल कोई भी कर सकता है। भाई हमारी लाइफ में क्या नहीं हो सकता है कि आप कोई इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, उस कॉल के लिए, हो सकता है कि कल रात में आपको नाइट क्लब में कोई लड़की मिल गई, हो सकता है उसके लिए वेट कर रहे हो, या हो सकता है किसी से पैसा लेना हो, किसी को देना हो, या किसी मामा चाचा या किसी भी जन के आपको लगता है कॉल आए, आपकी पर्सनल जगह से कॉल आ रहे हैं या आपके कस्टमर के कॉल आ रहे हैं, तो कई बार हो सकता है। सो हम हर कॉल को तो ऐसा नहीं इग्नोर कर सकते, बट एक्चुअली में आप उन कॉलों पर बिल्कुल भी ना उठाएं, उनको रिपीट लगाएं। मैं बोलता हूँ उठाओ मत, कट कर दो, वापस लगाओ, क्या दिक्कत है? अगर सही होगा तो लग जाएगा। सबसे बेस्ट एक मैंने आपको बताया जो बहुत कम यूट्यूबर बता रहे हैं कि कभी भी अगर कॉल आए तो कॉल को रिसीव ना मत करो, अननोन कॉल या ब्लैंक कॉल, उनको कट कर दो और उनको वापस लगाओ। बट उस बंदे ने उठा लिया। However, after some time when the victim checked his mobile phone to see the message, he was shocked। आप नोटिस करो, जैसे ही यहाँ पर देखिए, and however some after time victim check mobile phone and see he was shocked to see message of real time gross settlement, that mean RTGS। अब ये भी तो सोचो भाई, अब 50 लाख रुपए है, 1/2 करोड़, मतलब आधा करोड़ रुपए उसके अकाउंट से चला गया है। सो ऐसे ही तो ना है भाई, बैंक के बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं और इसको कहते हैं RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो दोस्तों आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें, हर कॉल को मत उठाएं जैसे उस बंदे ने उठाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेवकूफ़ था या वो कुछ भी था। दोस्तों लाइफ में ना हमारे को कभी कभी मैं भी कभी कभी ऐसे रैंडमली कॉल को उठा लेता हूं, बट मैं कभी भी ऐसे कॉलों को नहीं उठाता हूं। मैं हमेशा, मुझे लगता है कि जो कॉल मुझे ट्रू कॉलर में भी शो नहीं हो रहा है या जो ब्लैंक है पूरी तरीके से, तो मैं उसको कट कर देता हूं, खुद से लगाता हूं। सो ज़्यादा बेटर है आप किसी भी कॉल को उठाओ ही नहीं, बंद कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि जब आप कॉल लगा रहे हैं उसके बाद वो कॉल नहीं उठा रहा है, तो उसको आप ब्लॉक कर दो, और ये करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि भैया सामने वाले ने आपको कॉल लगाया, कोई काम ही होगा। अब आप वापस उसको कॉल लगा रहे हो, वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, आप फिर लगा रहे हो, कॉल नहीं उठा रहा है, डैट मीन भैया ये रॉन्ग नंबर है। तो दोस्तों अब अगला चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। भाई बेसिक टर्म्स ये कहते हैं कि सबसे बड़ा बैंक में कंप्लेंट करो। सबसे पहले आपको अपने बैंक के अधिकारियों को बताना है एज सुन एज पॉसिबल, उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दौड़े भागे सबसे पहले बैंक में जाइए, कॉल कीजिए, और दूसरे नंबर पे ज़रूर पुलिस कंप्लेंट भी, साइबर क्राइम में जाके पुलिस कंप्लेंट कीजिए। साइबर लॉ के अधीन जो भी एक्ट होता है उसके हिसाब से कंप्लेंट कीजिए, और होल्ड योर रेस्ट अकाउंट एंड ब्लॉक योर कार्ड। बाकी अपने कार्ड को भी ब्लॉक करें और अपने अकाउंट को होल्ड करवा लें। क्योंकि हो सकता है उसके बाद और भी डिटेल हो सकता है, वो कुछ ट्रांजेक्शन आज कुछ ट्रांजेक्शन कल भी कर दे, इसलिए अपने फिलहाल, क्योंकि जब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है और आपके साथ धोखा हुआ है तो हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है परसों भी हो जाए। सो अपने सारे पासवर्ड सब कुछ रिकवर करें और उसको चेंज करें और अच्छी सिक्योरिटी का यूज़ करें, 2-वे फैक्टर का यूज़ करें। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि इसके बाद में हम क्या और जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बात करूं, फ्रॉड कैसे भी आपसे आपका पैसा चुरा सकते हैं। अभी क्या हो गया है, जैसे यहाँ पे कैसे, अब आप सोचेंगे कि सर चलो ठीक है मैं OTP शेयर नहीं करूँगा, मैं कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। भाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ OTP या कॉलिंग से ही आपका पैसा आपके अकाउंट से चला जाएगा तो आप गलत है। एक केस मैं बताना चाहता हूँ, देखिए a few week back, ये केस को नोटिस कीजिए, क्योंकि आप अगर ये नहीं पढ़ेंगे और इसको अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है ये फ्रॉड आपके साथ भी हो जाए।
आप नोटिस करो, अ फ्यू वीक बैक लेडी फ्रॉम नोएडा, एक नोएडा से एक लेडी एंड हु वर्क फॉर पीआर एजेंसी एंड हैड गॉन अ वेकेशन टू पेरिस। वो पीआर एजेंसी के लिए वर्क करती है जो कि पेरिस में गई है वेकेशन के लिए, एंड वाइल शी वाज ऑन वेकेशन मतलब पेरिस में, एंड शी लॉस्ट हर वॉलेट इन द मेट्रो। तो पेरिस में वो अपना मेट्रो लॉस्ट कर देती है, ठीक है, एंड हर वॉलेट हैड ऑल हर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स। सो भैया आप एक अपने पास में एक पर्स रख रहे हो जिसमें सारे डेबिट कार्ड हैं, सारे क्रेडिट कार्ड हैं, और आप उसको घुमा दे रहे हो। सो इससे बड़ी मतलब इससे बड़ा तो अपराध कोई नहीं हो सकता आपके खुद के लिए। सो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर ज़्यादातर जब भी दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जो गलती इस लेडी ने की है, देखो मैं केस स्टडी क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दे सकूँ और उनके सलूशन। दोस्तों हम दिखावा बहुत करते हैं, हमारी आदत बहुत है, हमें किसी के सामने पर्स खोलने की आदत होती है, हम दिखाना चाहते हैं देखो मेरे सामने मेरे बटुए में कितने पैसे हैं। ये बिल्कुल नहीं करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको जितने पैसों की ज़रूरत है उतने ही कैरी करके ले जाओ। अब हमें हमेशा अपने पैसों में आप 10,000 20,000 या कुछ बड़ा अमाउंट रख रहे हो, जो भी आप रखते हो मुझे नहीं पता, भाई उतना रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, तो मैं 500 रुपये रखूँगा बस, उसके अलावा बाकी पैसे घर पर रख दो, क्या दिक्कत है? तीसरी चीज़, अगर आप क्रेडिट कार्ड रख रहे हो या डेबिट कार्ड रख रहे हो तो आप दोस्तों एक रखो, आपको सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रखने की क्या ज़रूरत है? देखो इसके साथ क्या हुआ, नोटिस करो। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग अगर आपके पास बहुत सारे डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है तो सबको घर पे रखो ना भाई, जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको लेके जाओ। आप थोड़ी ना हर समय ले भाई ये वाला ले, अब ये वाला ले, अब ये तो करते नहीं होगे ना यार। सो आप देखो उससे 1.5 लाख रुपए, माय गॉड 1.5 लाख रुपए भाई अकाउंट से निकाल लिए। एंड व्हाट इज द शॉकिंग हियर इज शी हैड नॉट शेयर और एनी ऑफ हर डिटेल विद एनीवन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो सबसे शॉकिंग जो बात है कि उसने अपनी जो जानकारी है किसी को नहीं दी है सर। अब आप सोचेंगे सर किस तरह की जानकारी, ना ओटीपी, ना कार्ड का इंफॉर्मेशन, ना ओटीपी, ना किसी तरह और मिस कॉल वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी। एंड द अमाउंट वाज डेबिटेड फ्रॉम आवर अकाउंट इन 3 ट्रांजेक्शन। 3 बार ये डेबिटेड हुए, 2 जो ट्रांजेक्शन हुए वो इतने अमाउंट के थे, एंड ये दिस अमाउंट के थे, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। और जो एंड 1 ट्रांजेक्शन इज वर्ड, आप देख सकते हैं ये 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए फ्रॉम उसके HDFC क्रेडिट कार्ड से, और 2 ट्रांजेक्शन हुए उसके डेबिट कार्ड से। मतलब आप देखो यहाँ हो गया ना गड़बड़। मतलब आप नोटिस करो कि एक बंदी एक मार्केट घूम रही है और दुनिया भर के कार्ड लेके घूम रही है। क्यों भैया, क्या ज़रूरत है? अब देखो हो गया, आपको कार्ड की इतनी क्या, आपको पता है आपको कार्ड यूज़ नहीं करना, आप मत ले जाओ, एक कार्ड ले जाओ, आप उतना ही पैसा ले जाओ। भाई हमारे पास 1.5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, एक कार्ड ले जाओ, अगर उससे निकल सकते हैं तो वही ले जाओ। आप 2 कार्ड, अब बंदी का एक कार्ड भी यूज़ हो गया, साथ में दोनों कार्ड यूज़ हो गए। सो ये जो करते ना लोग, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। दोस्तों मैं सच बताऊँ ना, पैसा रियल में उनके पास है जिनके पास स्कूटर होती है भाई। हैं, पहले याद है स्कूटर वाले, वो सेठ जी होते थे, वो होते थे करोड़पति। अभी जो गाड़ी वाड़ी घोड़ा ये सब चमकाते हैं ना, वो सब कर्जे में है, आज की डेट में सब कर्जे में है। और किसको पैसा दिखाना है यार, किसको, क्यों, और किस बात का शो ऑफ, और ये किस बात का शो ऑफ, और ये देखो शो ऑफ में गलतियां हो रही है ना। सो प्लीज़ ऐसा मत करो यार। सो एज सुन एज सी रिसीव द मैसेज सी इज इन्फॉर्म, उन्होंने जैसे ही मैसेज को रिसीव किया HDFC कस्टमर केयर में कॉल लगाया एंड उन्होंने कार्ड को ब्लॉक करवाया। बट और उसके बाद उन्होंने FIR फाइल की। बट होना कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने अपने दोस्त जो कि बैंक में अधिकारी है, मैंने उनसे पता किया, मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि किसी केस में XYZ कोई से भी केस में अगर बैंक से पैसा एक बार चाह कि भैया मुझे ये बताइए कि अगर एक बैंक अकाउंट से पैसा चला जाता है तो आने की संभावना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट दिस मनी बैक। सो उन्होंने कहा कि भैया 100 में से 1%, सिर्फ 1% है ना, और 99% नहीं मिलता है। सो दोस्तों प्लीज़ किसी भी तरह की हम ज़्यादातर मिस्टेक ना हम खुद करते हैं। आप ना खुद लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, ले भैया लूट ले, 10 क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हो क्यों है, सारी बैंक डिटेल तो साथ में लेके एक पर्स में ही साथ डाल लो यार, अलग अलग भी रख लो यार, कोई नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है भाई। चलिए, हैकर डोंट नीड OTP।
बहुत बड़ी बात कह दी मैंने भाई, हैकर्स डोंट नीड ओटीपी, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है आज के डेट में ओटीपी की, वो बहुत स्मार्ट हैं। अभी हमारे देश के इंजीनियर्स, हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के भावी पढ़े लिखे लोग इतने स्मार्ट नहीं है जितने ये बेचारे हैकर्स स्मार्ट हैं। अब मैं दोस्तों सच बताऊं कि कैसे, तो यहाँ पे ये आर्टिकल से इसकी फ़ोटो खींच के आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने ये आर्टिकल्स निकाला, हैकर्स हैव कम अप विद द मैनी वे टू बाईपास। उनके पास काफ़ी चीज़ें होती है बाईपास करने की, आपके पिन, आपका ओटीपी एंड ऑन बोर्ड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, दे आर अ पॉइंट ऑफ सेल्स, पीओएस मशीन। उनके पास एक्चुअल में पीओएस मशीन के थ्रू भी ये काम कर लेते हैं, जिसमें दे डोंट रिक्वायर्ड, जिसमें मोस्ट ऑफ टाइम नॉट रिक्वायर्ड ओटीपी, मतलब आपको रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल अब्रॉड यू मस्ट आस्क योर बैंक। हाँ, बट मैं ये जो जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने बैंक को कहें कि भाई जितने लो ट्रांजेक्शन अमाउंट हो उतना करें, ये कि रिड्यूस द मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट, कि भाई मेरे ट्रांजेक्शन अमाउंट को थोड़ा कम करें, उसकी लिमिट लगाएं। एंड यू मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर द यूजेस ऑफ योर कार्ड इन केस अगर आप ऐसा लगता है कि कार्ड का यूजेस ज़्यादा हो रहा है, कुछ ऐसे आपको काइंड ऑफ अमाउंट ऐसे दिख रहे हैं जो आपने नहीं यूज़ किए हैं, तब आप उस कार्ड को होल्ड करा दें, ठीक है, या ब्लॉक कर दें। अब दोस्तों व्हाट टू डू इफ़ अननोन ओटीपी इज़ कमिंग, हम ये भी जानें कि क्या अगर हो कि अगर एक अननोन ओटीपी हमारे पास आए सो हम क्या कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू रिसीव एन ओटीपी मैसेज थ्रू अ प्राइवेट नंबर, पहली बात तो ये देखिए वो कहाँ से आ रहा है, प्राइवेट नंबर, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा है ना प्राइवेट नंबर होता है, इस तरीके से नंबर डले होते हैं, आप देखिए। और दूसरी बात, अगर ये ओटीपी व्हाट्सएप में आ रहा है दोस्तों, तो किसी भी तरह से उसको एंटरटेन मत कीजिए, फौरन उसको डिलीट कर दीजिए और उस नंबर को ब्लॉक कीजिए। और उसकी कोई रिपोर्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ऐसा जनरली इस पर वर्क होता नहीं है ज़्यादातर। एंड आप अच्छा, एक सबसे ज़्यादा और फ्रॉड हो रहा है मार्केट में, इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये हमारे को भी आया था। मेरे फादर इवन वॉज आस्किंग टू मी, यार कि यार देखो तुम्हारी बिजली बंद होने वाली है। मैंने बोला अच्छा, और उसमें एक नंबर भी दिया रहता है। भाई वो इतने विल्ले नहीं है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो ऑफिसर है वो इतने विल्ले नहीं है कि वो अपना नंबर दे देंगे, हाँ भाई हमें कॉल करो और अब सेटलमेंट कर लो, आ जाओ हमारे पास। वो बाबू लोग हैं, है ना। काम का अंदाज अलग होता है दोस्तों, अंदाज ही अलग होता है, अंदाज अपना अपना होता है उनका। वो गवर्नमेंट है भाई, बोलते ना कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मतलब कुछ नहीं करना है। भाई वो इतने विल्ले नहीं है कि वो आपको कॉल उठाएंगे और अपना नंबर शेयर करेंगे, तो ये फ्रॉड है। Dear consumer, your electricity power will be disconnected and tonight at 9:30 PM from, ये भी बता रहा है कि 9:30 बजे रात से। ऐसा नहीं है, वहाँ कोई ऐसा बटन नहीं है उनके पास कि वो दबा दिया और तुम्हारे, वो खुद आते हैं, काटते हैं और काटने के टाइम पे आपको इन्फॉर्म करते हैं, जो भी नियर डियर हैं, जो भी नियर्स होते हैं उनके आसपास, और बताते हैं या वहाँ पर बाकायदा मैनुअल चिपकाते हैं। बट दोस्तों मैं सच बताऊँ कि कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के इस तरह के मैसेज आए तो भी उनको बिल्कुल इग्नोर करो। दूसरा, व्हाट्सएप में किसी भी तरह के ओटीपी को बिल्कुल भी मतलब उसको लाइटली लो ही मत, ये सोचो कि कहीं ना कहीं कोई आपको फिशिंग कर रहा है आपके साथ, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कैसे बचे, लास्ट एंड लीस्ट, सबसे पहले डोंट क्लिक ऑन द लिंक इंक्लूडेड इन द एसएमएस। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बात कहने की नहीं है। अगर आपको एसएमएस आते हैं, उसमें कोई भी लिंक आती है पेटीएम की, फलाना दिखाना, आपने 5 रुपये जीते, 10 रुपये जीते, ये खोलो वो खोलो, इतना करोड़पति बन जाओ, इतना, आप एसएमएस को रीड मत करें। आज की डेट में एसएमएस वैल्यूएबल नहीं है। एसएमएस तभी रीड किए जाते हैं जब वो प्रॉपरली बैंक से आते हैं और बैंक की इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं, वो भी तब जब हमने बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन अप्लाई किया है। इनकेस आपने क्रेडिट किया या डेबिट किया, तब आप चेक करें। अगर कोई डेबिट आया भी है तो पहले बैंक जाएं और उसको रिविलेंट, कितना रिविलेंट है उसको आप पहले कोशिश करें। डोंट कॉल और टेस्ट बैक द नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर जो मैसेज या कॉल नंबर आपको आया है उसको कभी भी कॉल बैक मत करें, और ना ही उस नंबर पर रीटेस्ट करें, क्योंकि वहीं आप फेसिंग, मतलब वहीं आप मछली के जैसे फंस रहे हो भाई धीरे धीरे। सो ये बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगला, सो डोंट गिव योर इन्फॉर्मेशन टू द अननोन एंड अनवेरिफाइड नंबर। अगर आपको लग रहा है कि एक ऐसा नंबर, जैसे मैंने बोला ना
ब्लैंक नंबर, अगर ब्लैंक नंबर जैसे नंबर पे आपका इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कुछ भी कह कि फलाना अधिकारी हो, दिखाना अधिकारी हो, सो आप बोलो कि सर आप कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ आपके पास, आप मुझे जगह बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आके दूंगा, आपने 10-15 आके दूंगा, तो बिल्कुल वहाँ जाइए, बिल्कुल सामने अच्छे से अपना आधार कार्ड दीजिए, सब कुछ वेरीफाई करवाइए, कॉल पर बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने आलस मत बनो भाई, यही आलस का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग आपका, है ना। चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज यू रिसीव, दैट मीन आप ये भी चेक करो ना कि नंबर कहाँ से आया है। भाई अगर बैंक का होता है तो ऊपर बाकायदा बैंक का है ना कुछ कोड वो डला होता है बैंक का, पर मैं दोस्तों मैं तो किसी भी मैसेज में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो तभी बिलीव करता हूँ जब मैंने अप्लाई किया है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि आजकल तो बहुत हर चीज़ डुप्लीकेट बन गई है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। सो इसलिए मतलब SMS पर बिलीव ही मत करो। SMS पर तभी बिलीव करते हैं जब हम किसी चीज़ को अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पेटीएम से 10 रुपये मारे, किसी को सेंड किए, तो मुझे पेटीएम, मुझे SMS आना चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल मैंने SMS में अपने लिए OTP मंगाया, तो मुझे SMS पे पेटीएम से जुड़ी लिंक पर पेटीएम ऊपर लिखा होना चाहिए और नीचे मैसेज आना चाहिए, उसमें कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं साइनिंग कर रहा हूँ तो उसमें किस बात का अमाउंट, तो आई कंसिडर ब्लॉकिंग द नंबर एंड दैट्स। और इवन आप ये नहीं कह रहा हूँ कि रीटेस्ट मत करो, रिकॉल मत करो, आप उसको ब्लॉक कर दो भाई, वापस ना आए, एंड डिलीट ऑल दीज और सस्पिशियस टेस्ट। सो जितने भी सस्पिशियस टेक्स्ट हैं आप देखो, डिलीट ऑल सस्पिशियस टेस्ट, तो जितने भी ऐसे टेस्ट जो आपको लग रहे हैं कि यार ये हमारे कोई काम के नहीं है, उनको डिलीट कर दो। क्योंकि क्या पता तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा कोई और, तुम्हारा मतलब शैतान आदमी, तुम्हारे घर का कोई तुम्हारे फ़ोन को खोले और उस लिंक को क्लिक कर दे, हैं ऐसा भी होता है ना, बच्चों को दे देते हम खेलने के लिए, ले दे के उसने क्लिक कर दिया। भैया ऐसा ना करो, डिलीट कर दो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट कि अपडेट योर कंप्यूटर या जो भी पासवर्ड है उसको बहुत अच्छे से सिक्योरिटी लगाएं, एंड मोबाइल सिक्योरिटी एंड मोबाइल के सॉफ्टवेयर को जरूर अपडेट करें। दोस्तों आपको लगता होगा मोबाइल में सॉफ्टवेयर आके क्या ही मिल जाएगा, पर वो सॉफ्टवेयर ना आपके सारे एप्लीकेशन और आपकी सिक्योरिटी को अपडेट करते हैं। देखो सॉफ्टवेयर आने का मतलब ये नहीं है थीम चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएंगे, आपका सैमसंग आईफोन बन जाएगा, ये नहीं कह रहा कोई। ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने मोबाइल को अपडेट करोगे तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो बात, वो अपने जो दरवाज़ा है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा कि कोई और घुसे ना उसके अंदर। क्योंकि एंड्रॉयड ना ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स मतलब कोई भी एक थर्ड डेवलपर, पार्टी डेवलपर उसको अंदर घुस सकता है तो बाया हैकिंग, पर एक आईफोन एक क्लोज सोर्स है, इसलिए आईफोन में हैकिंग अलाउ हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हम जितना भी कर लें बाईपास कर सकते हैं, हैकिंग नहीं कर सकते। बट अभी आने वाली जनरेशन कुछ भी कर रही है और इसी में वो माहिर है, सच बताएं। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के साथ शेयर करें, और आपको कितना रिविलेंट लगी ये इन्फॉर्मेशन ये भी बताइए, और आप क्या क्या करने वाले हैं, और अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो भी ये बताओ, और अगर किसी के साथ ये फ्रॉड वाले मैसेज आए हैं तो वो भी मुझे बताइए प्लीज़। तो मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आप लोगों के थ्रू, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये भी बताइए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।